मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chartbusters from 2000s till now. तो पहला प्रश्न इन दोनों के लिए है। हाँ। तो मेरा सेकंड प्रश्न है, वो ये कह रहा सोलो। हाँ। मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, ऐतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि ये म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम। मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम। बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है। 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा। ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। दिस साइड सर। और मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। ओके। मैं अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकार नाथ ठाकुर जी से हुई थी और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर। इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम। तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है और उसमें वी गॉन विद द फिल्म। बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। दैट्स इट टाइम। और यहाँ आने से पहले भी जो घबराहट होती है अक्षय सर से मिलने से पहले कि ओ माय गॉड, ही इज़ द बेस्ट। अमेजिंग। ये आपका तो सबसे पहले ना इरशाद सर, नॉट ओनली इन फिटनेस एज Sure. एवरी, आई मीन Every aspect. एंड ये बोलना कभी भी एग्जैजरेशन नहीं लगता है, दिल से लगता है। करेक्ट। Looking forward to the song, of course हम वो गाना सुनेंगे। हिमेश सर, आपसे पूछना है कि आपका ये जो डुओ है अक्षय सर के साथ में, चाहे हम ऐतराज़ की बात करें, खिलाड़ी 786 की, नमस्ते लंदन के गाने, तो आज सुबह सुबह को सुनकर रोकर आई हूँ। ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब क्रश कहीं और ही चला गया, डजंट मैटर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लक इनफ था या फिर आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ी? अक्षय सर मेरा ही नहीं, किसी का भी म्यूज़िक कैरी करते आए हैं जी। तो एक सुपरस्टार एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो म्यूज़िक को कैरी करे, एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ही टेक्स द म्यूज़िक टू अनदर लेवल। एंड सारी पिक्चरों में हेरा फेरी का भी म्यूज़िक जो था
वो उन्होंने जिस तरह से कैरी किया था, अगर वो ह्यूमर एंड फन का जो एलिमेंट होता है, आई मीन वो म्यूज़िक को कैरी करने में इट ऑलवेज बिकम्स वेरी सिचुएशनल इन टर्म्स ऑफ टेक्स द फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाता है. लेकिन म्यूज़िक को रिलीज से पहले अगर वो सक्सेस कोई कर सकते हैं तो वो अक्षय सर की वो पर्सनालिटी है, और उन पर अगर म्यूज़िक करेक्ट बैठ जाए तो वो कॉम्बिनेशन इज़ डेडली. सो आई एम, मेरे लिए अक्षय सर के लिए जब कोई भी पिक्चर की बात भी होती है तो वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपने भी वही कंपैरिजन कर दी, तो वो कंपैरिजन में कोई भी चीज़ आपको हल्की लग सकती है. लेकिन रक्षाबंधन के म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सो आई एम हैप्पी क्योंकि वो आनंद जी ने बहुत दिल से उस कहानी को नरेट किया था. हिमांशु जी ने बहुत दिल से लिखा था एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन द फिल्म, सो इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म. एंड जब अच्छा लगता है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इट्स वेरी नाइस. सो आई होप कि हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस पे भी लेवल, बिकॉज मैंने तो बहुत इमोशनली इस म्यूज़िक को कंपोज किया है, एंड आई लव द म्यूज़िक. सो आई लव इट. और कोविड के बाद वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ों को देख, और ये रक्षाबंधन टाइप की जो पिक्चर है, वो जोन की पिक्चर बनाएगा कौन, एंड उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे समाज के लिए होना चाहिए, और वैल्यूज़ के साथ डेटेड ना हो के वो कन्वेंशनल हमारे जो हिंदुस्तानी इमोशंस जो हर घर में होते हैं, उन सारी चीज़ों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, और वो ग्रेट परफॉर्मेंसेस, और वो बहुत बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कहना, वो आई थिंक ये फिल्म में है. बहुत बढ़िया सर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स एनीमोर. हिमेश सर एक काम करते हैं, आप होस्ट कर लीजिए, बिकॉज हिमेश ऑलवेज डज द बेस्ट थिंग्स. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग.